आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कुख्यात नक्सली कुंजम हिड़मा गिरफ्तार, डिप्टी सीएम का बड़ा बयान, सफल होकर रहेगा 2026 का संकल्प। राजधानी रायपुर में दिन दहाड़े ज्वेलर शॉप से लूट, ग्राहक बनाए थे शातिर बदमाश, 3 से 4 लाख रुपए की कीमत की लूट। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में कांग्रेस का आंदोलन, कलेक्टर कार्यालय का किया घेराव, छत्तीसगढ़ के संसाधनों को निजी हाथों में सौंपने का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ के पुलिस कर्मियों को बड़ा तोहफा, एक साथ 295 पुलिस कर्मचारियों का हुआ प्रमोशन, डीजीपी ने जारी की सूची। दुर्ग के कौड़ी कस्बा में आर्सेनिक युक्त पानी पीने से हुआ मामला, फैल रही गंभीर बीमारियां, हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान, किया कोर्ट कमिश्नर नियुक्त। अब खबरें विस्तार से। सुरक्षा बलों के हाथों में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ओडिशा के कोरापुट जिले के बोपारीगुड़ा पुलिस ने पेटगुड़ा जंगल के कुख्यात नक्सली कुंजम हिड़मा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से AK-47 भी बरामद किया। इसके अलावा गोला बारूद, चाकू, एक छोटी कुल्हाड़ी, वॉकी टॉकी जैसे अन्य कई सामान मिले। कुंजम हिड़मा के गिरफ्तार होने पर अब गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि दक्षिण बस्तर में हिड़मे बड़ा सामान्य नाम है। हिड़मा का नाम अलग अलग घटनाओं में जोड़ा गया है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि ओडिशा सीमा पर हिड़मा पकड़ा गया, यह बड़ी उपलब्धि है। जवानों की ये एक बड़ी उपलब्धि है। 2026 का संकल्प सफल होकर रहेगा। राजधानी रायपुर में शातिर चोर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि सरेराह भीड़ भरे इलाके में स्थित ज्वेलरी दुकान के सामने सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। ऐसे की लूट की वारदात शंकर नगर इलाके के स्थित रौनक ज्वेलर्स के सामने आई है, जहां 3 अज्ञात शातिर बदमाश ग्राहक बनकर आए और दुकान संचालक पन्नालाल गोलछा ने उनको 3 चेन दिखाई। तभी तीनों बदमाश ने सोने की चेन लेकर दुकान से फरार हो गए। जब तक दुकान संचालक दुकान से बाहर निकल कर आ पाता, तब तक तीनों अज्ञात बदमाश बाइक पर बैठकर लोधीपारा चौक की तरफ फरार हो गए। इस हड़बड़ में शातिर बदमाश अपनी एक एक्टिवा वाहन दुकान के सामने ही छोड़कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि 40 ग्राम सोने की चेन की कीमत करीब 3 लाख से 4 लाख रुपए के आसपास की है। छत्तीसगढ़ में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने नेतृत्व में दंतेवाड़ा जिले के 3 दिवसीय पदयात्रा के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि राज्य के जल, जंगल और जमीन और खनिज संसाधनों को बचाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बैज ने नेतृत्व में किरंदुल से दंतेवाड़ा तक 40 किलोमीटर लंबी न्याय पदयात्रा का समापन दंतेवाड़ा में कलेक्टर कार्यालय के घेराव के साथ हुआ। इस अवसर पर बैज ने कहा है कि राज्य में भाजपा सरकार के आने के बाद से छत्तीसगढ़ के संसाधनों को निजी हाथों में सौंपने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि राज्य में अवैध खनन के कई मामले सामने आ रहे हैं। बैज ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ को एक बार फिर कारपोरेट घरानों का चारागाह बना दिया है और बस्तर की 4 बड़ी लौह अयस्क खदानें पूंजीपतियों को दे दी गई है। छत्तीसगढ़ में नक्सली मोर्चे पर तैनात पुलिस कर्मियों को प्रमोशन का तोहफा मिला है। राज्य सरकार ने एक साथ 295 पुलिस कर्मचारियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया है। इनमें सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस कर्मियों का नाम शामिल है। इस संबंध में डीजीपी ने आदेश जारी किया है। हाई कोर्ट के वेकेशन बेंच ने दुर्ग जिले में कौड़ी कसा गांव में आर्सेनिक पानी के इस्तेमाल से फैल रही बीमारियों पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर जांच करने और वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दिशा निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर बताया कि गाँव में लगभग 20 साल पहले ही फिल्टर प्लांट लगा दिया गया था, जिससे लोगों को साफ पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में इस क्षेत्र में दिए जा रहे पानी में आर्सेनिक की समस्या नहीं है। बीमारी के जो भी मामले हैं वे पुराने हो सकते हैं। इस पर कोर्ट ने वकील विक्रम शर्मा को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर गांव जाने और वहां स्थिति की पड़ताल के बाद रिपोर्ट देने के दिशा निर्देश दिए। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर
खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं और मरीजों को हो रही परेशानी को लेकर सामने आई मीडिया रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने सचिव से जवाब मांगा था, लेकिन सरकार अपना जवाब नहीं दे पाई है। महाधिवक्ता ने और समय की मांग की, जिसे चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की बेंच ने स्वीकार कर लिया है। दरअसल 27 मई को चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन में सुनवाई हुई थी, जिसमें मीडिया रिपोर्ट में प्रकाश में लाए गए मामले पर संज्ञान लेकर लापरवाही पर नाराजगी जाहिर की थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रदेश के सबसे सरकारी अस्पताल में टूटी हुई हड्डियां, दुर्घटनाओं में फ्रैक्चर, गंभीर चोटों और कैंसर रोगियों को सर्जरी के लिए 1 या 2 दिन नहीं बल्कि 15 से 20 दिन तक इंतजार करना पड़ता है। कई बार मरीजों को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद वापस लाया जाता है। इससे गंभीर रोगियों की जान का जोखिम और बढ़ जाता है। प्रदेश की खेल प्रतिभाओं के लिए आखिरकार खुशखबरी आ गई है। सुशासन तिहार के बाद साय सरकार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की घोषणा करने जा रही है। इसके लिए पहले एक हाई लेवल मीटिंग होगी, जिसके बाद सूची जारी की जाएगी। पहली सूची में करीब 50 खिलाड़ियों के नाम शामिल होंगे। मंत्री टंकराम वर्मा ने खेल अधिकारियों से कहा है कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों की विगत वर्षों की लंबित घोषणा की पूर्ति के लिए आगामी कार्रवाई शीघ्र पूर्ण की जाए। खेल मंत्री वर्मा ने विभागीय योजनाओं की क्रियान्वयन और संचालित खेल गतिविधियों, अधोसंरचनात्मक कार्यों, युवा गतिविधियों आदि विभिन्न मुद्दों पर अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा है कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग में स्वीकृत और वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त सीधी भर्ती और संविदा के रिक्त पदों पर शीघ्र अतिशीघ्र भर्ती की कार्रवाई करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी सोच, भारत सरकार की जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कैच द रेन अभियान और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप मोर गांव मोर पानी के तहत कोरिया जिला प्रशासन लगातार इस दिशा में कार्य कर रहा है। कोरिया जिला कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस संबंधित जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी सोच, भारत सरकार की जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कैच द रेन अभियान और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप मोर गांव मोर पानी के तहत कोरिया जिला प्रशासन लगातार इस दिशा में नवाचार कर रही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार कोरिया जिला प्रशासन द्वारा चलाई जा रही आवा पानी झोंकी अभियान के तहत जनभागीदारी से जिले के तीनों नगरीय निकाय बैकुंठपुर नगर पालिका, शिवपुर चर्चा नगर पालिका और नगर पंचायत पटना सहित बैकुंठपुर, सोनहत विकास खंड के ग्रामों में 660 सोख्ता गड्ढे का निर्माण किया गया है। यह गड्ढे इसलिए निर्माण किए गए हैं कि बरसात का पानी जमीन के अंदर जाए और भूजल स्तर बढ़ सके। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों की मौजूदगी में ग्रामीणों ने पानी बचाने की शपथ भी ली। जिले के दोनों विकास खंड के 162 ग्रामों में 4 यानी 648 और तीनों नगरीय निकायों में 12 इस तरह 660 सोख्ता गड्ढे जनभागीदारी के माध्यम से खोदे गए हैं। वक्त, नमस्ते लंदन, हॉलीडे जैसे सुपर हिट बॉलीवुड फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक विपुल शाह ने छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंधक संचालक विवेक आचार्य से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नवा रायपुर में प्रस्तावित फिल्म सिटी परियोजना की जानकारी ली और उसमें अपनी रुचि भी जाहिर की है। बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ पर्यटन पर आधारित वीडियो प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया और फिल्म सिटी की रूपरेखा साझा की गई। बता दें कि साय सरकार के प्रयास से केंद्र सरकार ने स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेटस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2024-25 के तहत नया रायपुर में चित्रोत्पला फिल्म सिटी के निर्माण के लिए 95.79 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। छत्तीसगढ़ में फिल्म मेकिंग और फिल्म टूरिज्म के लिए फिल्म सिटी निर्माण के माध्यम से अपार संभावनाओं के द्वार खुल गए हैं। यह सफलता छत्तीसगढ़ के पर्यटन विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और राज्य को एक वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने के दिशा में एक नए अवसर खोल रही है। सचिव सह परिवहन आयुक्त एस प्रकाश की अध्यक्षता में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी कि HSRP को लेकर मंत्रालय महानदी भवन में एक वर्चुअल समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुबंधित कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ सभी क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सचिव सह परिवहन आयुक्त ने क्रमिक रूप से सभी बड़े शहरों जैसे रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कोरबा, रायगढ़, अंबिकापुर, जगदलपुर में हो रही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट की प्रगति पर समीक्षा
समीक्षा बैठक की। बैठक में निर्देशित किया गया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के अधिक से अधिक इंस्टॉलेशन के लिए जिला मुख्यालय के साथ साथ तहसील स्तर में भी स्थायी रूप से फिटमेंट सेंटर की स्थापना की जाए। साथ ही साथ कार्यबल में वृद्धि सुनिश्चित करते हुए कार्यालय का कैंप के माध्यम से ऑर्डर किए गए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का फिटमेंट 1 सप्ताह के भीतर संबंधित परिसर या नजदीकी फिटमेंट सेंटर से किया जाए। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट फिटमेंट सेंटर में बैठक व्यवस्था और पीने के पानी का पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए, इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।